शहबाज शरीफ साहब की तारीफें नाज़रीन अब आलमी सतह पे हो रही हैं। जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया ना कि वो वाली बात बता जो तू बंद कमरे में कह रहा था, इधर आना जरा, तो ये बड़े खुश होकर वहां पे गए। उसने कहा वो बता जो बंद कमरे में कह रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, फिर बोल। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो वहां बोला 28 सेकंड में, उन्होंने पूरा डब्बा ही पॉलिश का खत्म कर दिया। अब जॉर्ज गैलोवे वो कह रहे हैं जी कि ये बरतानिया के एक सहाफ़ी भी हैं, राइटर हैं और ब्रॉडकास्टर हैं और एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है इनकी। तो उन्होंने कमाल तारीफ कर दी शहबाज शरीफ की, शू शाइन बॉय, शू शाइन बॉय, ये उन्होंने बताया जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा था। बराह रास्त देखा गया पूरी दुनिया में, अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम लोग हैं, मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। अब बैरून मुल्क से पाकिस्तान को ताने आ रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से, बरतानिया से, यूरोप से। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जहां जहां दुनिया में रहते हैं उनके बेचारों के सर शर्म से झुक गए कि यार ये आदमी कितनी बेइज्जती करवा रहा है। भी तारीफ करनी थी ट्रंप की तो कोई तरीके से कर लेते ना, डेकोरम के साथ कर लेते। यानी ये कौन सी तारीफ थी जो हमने कभी माजी में सुनी नहीं। ऐसे खुदा बना के दिखा दिया और अजीब तरीके की तारीफ कर दी। वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या, और बल्कि मेरे ख्याल में वो इस बात को एंजॉय कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि इनकी ये औकात है और ये बंद कमरों में मेरे साथ ये करते। वो इंडोनेशिया वाला जो है, वो वहां पे इंडोनेशिया का जो सरबराह आया हुआ था, वो डोनाल्ड ट्रंप से बातें कर रहे थे, बच्चों से मिलने के लिए बेताब था कि जनाब मैं आपके बच्चों से मिलना चाहता हूं और मैं मुलाकात करना चाहता हूं किसी जगह पे, मैं प्रॉब्लम, ये अंदाजे लगाए इनकी। और अब पाकिस्तान और इंडोनेशिया वो ममालिक हैं जो अपनी फौज देने का वादा कर चुके हैं। शायद आज़रबाईजान भी और कुछ और लोग भी देना चाहते हैं कि जनाब हम अपनी फौज देते हैं, ले जाए इनको गजा में। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जो ड्रॉप साइट ने खबर दी है, अब उसके ऊपर या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाके केस करे अमेरिका में, लेकिन उन्होंने खबर बड़ी खौफनाक दी। उन्होंने कहा जी सरकारी और इंटेलिजेंस जराए से सानिया मुरीद से मुतालिक उन्होंने हौलनाक तफसीलात बताई। एक सरकारी अफसर के मुताबिक हम मकतूलीन की लाशें इस शर्त पर बुरसा के हवाले कर रहे हैं कि जनाजे में 30 से ज्यादा अफराद शरीक नहीं होंगे, यानी उन्हें खामोशी से दफनाया जाएगा। एक और अफसर ने बताया कि लाशों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कूड़े वाले ट्रक में कूड़े की तरह फेंक कर ले जाया गया। एक इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक एक अफसर ने तहरीक से राब्ता करके उन्हें अमरीकी सफारतखाने जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि मंसूबा पहले से यह था कि रास्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाए ताकि आइंदा कोई आवाज ना उठाए। यह तर्जुमा जो है ये किया आपके लिए अदील हबीब साहब ने, ये भी जर्नलिस्ट हैं, siyaasat.pk इनका है, तो मैं वहां से आपको पढ़ के सुना रहा हूं आसानी के लिए। उन्होंने कहा जी कि इनको पहले तैयार किया गया कि जाएं जाके आप एहतजाज करें और मंसूबा यह था कि रास्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाएगा ताकि आइंदा कोई भी आवाज ना उठाए। एक और सोर्स ने उन्हें बताया कि साद रिजवी इब्तदा में हिचकिचाहट का शिकार था, मगर जब एक ताकतवर फौजी शख्सियत ने मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई तो लब्बैक ने रैली निकालने का ऐलान और फैसला किया। ये जनाब रेहान ग्राम, मुर्तजा हुसैन और वक्कास अहमद, ये जनाब इनकी जानिब से खबर आई हुई है, ड्रॉप साइट के अंदर छपी हुई है। अदील हबीब साहब ने ये ट्रांसलेट किया, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इसकी जो तौसी इसके एक हिस्से की है वो अबसार आलम साहब ने की थी। अबसार आलम साहब ने कहा एक इल्जाम यह लग रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के मंसूबे यानी अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट कर रहा था, और अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है तो पाकिस्तान ने टीएलपी से यह मार्च निकलवाया। ये अफसार आलम कह रहे हैं कि बाकायदा रियासती इदारों ने और मुझे टीएलपी के लोगों ने यह कहा कि हमें ट्रैप किया गया, हमें यहां तक पहुंचाया गया, हम पीछे हटना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, वापस नहीं जाने दे रहे, हमें अब इस्लामाबाद की तरफ यहां तक धकेल कर लाए, पीछे के रास्ते बंद हैं और हमें आगे हम कोशिश करते हैं तो हम जा सकते हैं। ये मुझे टीएलपी के लोगों ने कहा, मैं अल्फर आपको बता रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने एक किस्सा सुनाया भी था आपको। उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, हमें घेर दिया गया यहां पे लाके, हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा, कोई मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आ रहा, हम अपनी कमेटियां भेज रहे हैं, हम बात करो, कोई तो बात करो, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। ऐसा लगता है रियासत ने तय कर लिया कि यहां पे खून बहाएगी। तहरीक लब्बैक के लोगों को अंदाजा तो था कि ये होगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पे ये चला जाएगा। तो ये फिर अबसार आलम साहब कह रहे हैं तो पाकिस्तान ने टीएलपी से ये मार्च निकलवाया और इनको चाबी दी है कि बाहर निकलकर हंगामा करें। कुछ लोग मरते हैं तो मर जाएं, वैसे भी तो लोग मरते रहते हैं। हम अमेरिका को कहेंगे कि हमारे लिए इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल है, हम ट्रंप से ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते, इसलिए टीएलपी का मार्च अमेरिका को बेचेंगे। ये जनाब अबसार आलम साहब ने फरमाया। ये है अबसार आलम की खबर, और इससे मिलती जुलती एक खबर जो है वो दी है ड्रॉप साइट ने।
वो भी ये कहते हैं कि इनको निकलवाया एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत ज्यादा इम्कान था कि जुमेरात वाले दिन, क्योंकि जुमे को तहरीक लब्बैक ने निकलना था और इनको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया था, तो बहुत इम्कान था कि जुमेरात की शाम को तहरीक लब्बैक अपनी कॉल को मुलतवी कर देती एक वार्निंग के साथ कि अगर इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की तो हम दोबारा आएंगे, लिहाजा अभी क्योंकि वहाँ पे अमन कायम हो रहा है तो हम उसको खैर मकदम करते हैं और हम जो है वो दुआ करेंगे। और कोई ऐसी चीज़ वो करना चाह रहे थे, उनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई अनाउंसमेंट करते, मरकज के ऊपर उनके हमला कर दिया गया और उनको फिर मजबूर किया गया कि अब तो तुम हर हाल में निकलो और निकल के पहुंचो। उनके लिए हालात ऐसे पैदा किए गए, शायद रियासत उन्हें घेर घार के वहां ले जाकर जो उन्होंने अचीव किया वो करना ही चाहते थे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाने की कहानी एक सुनाई है। वो कहता है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाना मेरे लिए आसान काम है, लेकिन अभी अमेरिका में काफी काम है। देखिए ये जरा जंग थोड़ी बढ़ेगी, माहौल बनेगा, कोई बंदे शंदे मरेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बीच में लाया जाएगा, फिर खराज तहसीन पेश करेंगे शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, और फिर कहा जाएगा जी हमने एक जंग जीत ली और डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बीच में पड़ के एक और सुलह की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, फिर से उनको हीरो बनाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अमेरिकी फौज के अमन दस्ते पहुंच गए जी इसराइल में, ये गजा में क़यादत करेंगे और ट्रंप के बकौल उन्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं ये खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं जहां पे ये मौजूद है। हमास से असलहा लेने के लिए या उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए अमेरिकी फौज नहीं जाएगी, जो जाएंगे वो इस काबिल हैं, यानी कोई तो जाएगा उन्हें गैर मुसल्लह करने, और जो जाएगा वो इस काबिल है, ट्रंप ने ये कह दिया। लेकिन जो जाएगा कम से कम वो अमेरिकी फौज नहीं है। ये जो अभी इसराइल पहुंचे हैं अमेरिकी कमांडोज, ये नहीं है, कोई और होंगे। इस वक्त पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया वो हैं जो वहां जाने की बात कर चुके हैं। अब बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप की बातों से और हालातों वाकयात से ऐसा लगता है कि ये जो चंद मुसलमान मुल्कों की फौजें हैं, पाकिस्तान की हो गई, अजरबैजान की हो गई, इंडोनेशिया की हो गई, या कोई थोड़ी बहुत अरब ममालिक मदद कर देंगे, ये फौजें तैनात होंगी गजा में और इसराइल की हिफाजत की जमानत बनेगी ये फौजें, और हमास को कंट्रोल करने के लिए भी शायद यही फौजें काम करेंगी अमेरिकी फौजी क़यादत के अंदर। मुझे बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ इशारे भी कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक तरफा कार्रवाई और बयानिया चलाया जा रहा है, यानी जो हुकूमत चाहती है वो बयानिया चला देती है। कभी कोई आके कह देता है जी हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने तो फलस्तीन की बात ही नहीं की, उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम ना करने की बात ही नहीं की। कभी आगे कोई ये कह देता है, कभी आगे ये कह देता है वो तो जी अपने पैसे वापस मांग रहे थे, कभी आगे कोई ये कह देता है जी उनके पास से 10 करोड़ 20 करोड़ बरामद हो गए, कभी आकर कोई यार 70 करोड़ का तो आप एमएनए खरीदते हैं, 70 करोड़ का आप एमएनए खरीदते हैं, ये एमएनए ने अपने मुंह से बताया हुआ है। तो अगर 10-20 करोड़ रुपया साद रिजवी के गले में से निकल आया तो इसमें क्या है, यानी ये इतने पैसे तो छिलका हैं उन लोगों के सामने जो बॉर्डर पे स्मगलिंग करवाते हैं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।